हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो विकास है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं उसके बारे में पढ़ा था और वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज इसके हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं विकास को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सभी बालक का विकास अगर पूर्ण रूप से होता है तो वह सही प्रकार से अपने कार्य को कर सकेगा, और इसके विपरीत यदि बालक का विकास सही या अच्छे तरह से नहीं होता है तो उसमें कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं जो निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर बालक का विकास पूर्ण रूप से होता है तो वो अपने सारे कार्य अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर उसका विकास अच्छी तरह से नहीं होगा तो उसमें काफ़ी सारे विकार्स या प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं। तो इस वीडियो में हम अब पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण। बालक के विकास पर उसके आसपास के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि बालक को स्वस्थ वातावरण में रखा जाता है तो उसका विकास स्वस्थ रूप से अर्थात सही प्रकार से होता है। मानव का वातावरण में भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनमें वह जन्म लेता है और उसका विकास होता है। विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक जैसे कि उसका जन्म स्थान, जन्म क्रम क्या है उसका, जिस परिवार में वह रहता है उसका वातावरण कैसा है, या जिनके साथ वह खेलता है, या उसके दोस्तों का समूह कैसा है, या उसके विद्यालय का वातावरण कैसा है, इन सब पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि जिस इन्वायरमेंट में बच्चा पैदा होता है या रहता है वो चीज़ें भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। और कुछ वातावरणीय कारक होते हैं। एक होता है कि उसका जन्म स्थान, वो कैसी जगह पे पैदा होता है, या उसका जन्म क्रम, वो किस क्रम में, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, किस क्रम पे वो पैदा होता है, या फिर जिस परिवार में रहता है वहाँ का वातावरण कैसा है, या उसका जो मित्र मंडली है या जिनके साथ वो खेलता है वो दोस्त उसके कैसे हैं, या जिस स्कूल में वो पढ़ने जाता है वो विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो कैसा है, उन सब पे उसके विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने, उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे कोई भी नवजात बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहे बना सकता हूँ। उन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी इन्वायरमेंट को लेके कि क्या बोलते हैं, जिस वातावरण में हम बच्चे को रखते हैं वो बच्चा वैसे ही विकसित होता है। तो उन्होंने उस बात के ऊपर ये लाइन कही थी कि मुझे कोई भी बालक दे दो, छोटा नवजात, तो मैं उसको जो चाहे बना सकता हूँ। मैं उसको डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहे उसको बना सकता हूँ। अब ये है कि मानसिक विकास पर प्रभाव, वातावरणीय जो कारक है उसका मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जो उचित वातावरण द्वारा बच्चों की जो स्मरण, कल्पना एवं तर्क शक्तियों में विकास होता है। कहने का मतलब है कि अगर वो अच्छे वातावरण में रहता है तो उसका जो मानसिक विकास है वो काफ़ी अच्छे से होगा। उसको याद करने की या कल्पना करने की या फिर जो उसकी तर्क शक्तियाँ हैं उसमें काफ़ी अच्छा विकास देखा गया है। अब ये सामाजिक विकास पर प्रभाव, जैसे कि बालक वही भाषा, बोली और वैसा ही व्यवहार सीखता है जैसा कि उसके समाज में होता है, तो उसी को सामाजिक विकास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जिस समाज में रहता है वहाँ पे जैसी भाषा बोली जाती है या उस वहाँ पे जिस तरह का व्यवहार है वो उन सब समाज से सीखता है, और वो उसके विकास को काफ़ी प्रभावित करने में रोल अदा करता है सामाजिक विकास।
अब शारीरिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है? बालक के जन्म के बाद उसको जैसे वातावरण में रखा जाता है, उसका विकास उसी तरह से होता है। जैसे कि शुद्ध जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, भोजन आदि उसके शारीरिक विकास पे काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वो अच्छे शुद्ध जल और ये हवा, सूर्य के प्रकाश और या उसको अच्छा भोजन आदि मिल रहा है, तो उसके शारीरिक विकास पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक वातावरणीय कारक के प्रभाव के अंदर आता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आनुवांशिकता, हेरिडिटी बोलते हैं जिसको, ये भी हमारे बालक के विकास पे काफ़ी प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आनुवांशिकता का अर्थ है कि जो आपको अपने माता पिता से जीन मिला है, उस जीन्स में उस बालक के लिए एक ढांचा तैयार करता है कि उसका विकास कैसा होगा। उसके शरीर का रंग रूप, कद, संरचना कैसी होगी, यह सब उसके आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हेरिडिटी भी विकास को काफ़ी प्रभावित करती है। हेरिडिटी क्या होती है? वो आपके जो माता पिता के जो भी कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होगी, रंग आपका कैसा होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, वो सब आपके जीन पे डिपेंड करता है। तो ये भी हमारे विकास को प्रभावित करने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हेरिडिटी प्रोवाइड द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। जो हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है, वो मानव के व्यक्तित्व के विकास में एक ढांचा तैयार करती है, एक नींव तैयार करती है। एक ऑल द क्वालिटी दैट ए चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। इन्होंने कहा कि जो भी बालक के अंदर जो भी कैरेक्टर्स आते हैं, वो क्या बोलते हैं, या जो भी क्वालिटी आती है, वो उसके पेरेंट्स के द्वारा आती है और इसी को ही हेरिडिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि। बालक के विकास पर बुद्धि का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि बालक तेज बुद्धि का है तो वह किसी भी कार्य को जल्दी सीख जाता है। यदि बालक मंद बुद्धि का होता है तो वह हर कार्य को सीखने में काफ़ी समय लगाता है। कम बुद्धि वाले बालक का विकास धीमी गति से तथा तेज बुद्धि वाले बालक का विकास तेजी से होता है। तो एक तरह से बुद्धि भी एक तरह से कारक है हमारे विकास में, क्योंकि अगर आपकी बुद्धि तेज है या तेज बुद्धि का बालक है तो वो सारी चीज़ों को जल्दी सीख जाता है, समझ जाता है। लेकिन जो मंद बुद्धि का बालक है, उसको हर चीज़ करने में टाइम लगता है, समय लगता है, तो इस हिसाब से उसके विकास पे भी ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है परिवार। यदि माता पिता का व्यवहार बच्चे के प्रति आनंददायक तथा संतोषप्रद है तो बालक पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यदि बालक को अत्यधिक प्यार और स्नेह से भी बालक का विकास सामान्य नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये है कि परिवार का भी काफ़ी रोल होता है बच्चे के विकास पे। उसको जिस तरह का आप इन्वायरमेंट दे रहे हो या जिस तरह का वहाँ पे वो व्यवहार वो आसपास के लोगों से देख रहा है, उस प्रकार से भी उसके व्यवहार उसके विकास पे ये चीज़ें निर्भर करती हैं। और अगर आप बालक को बहुत ज़्यादा प्यार या स्नेह देते हो तो वो चीज़ों को थोड़ा सा सीखने में या उसमें टाइम लगाता है, तो वो भी उसके विकास को प्रभावित करने में एक तरह से कारक हो जाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। जो बालक बचपन में स्वस्थ होते हैं वह बड़े होने पर भी स्वस्थ होते हैं। इसके विपरीत यदि बालक बचपन में रोगी है तो उसके विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति। बालक का विकास समाज के नियम तथा वातावरण से भी प्रभावित होता है। विकसित देशों एवं संपन्न देशों के बालकों का विकास उन बालकों की अपेक्षा तेजी से होता है जो अविकसित या गरीब देश में रहते हैं। इसमें ये इन्होंने कहा कि जैसे कि जिस समाज के नियम या वातावरण में आप बालक को रखते हो, उन चीज़ों का भी उनके शारीरिक विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बालक के विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी प्रभावित करती हैं। जैसे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है, वो कैल्शियम को रक्त में मिलाने में सहायता करती है।
थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सहायक होता है। ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। सपोज कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, वो थायराइड ग्लैंड्स हमारी एक थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती है और उससे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सहायक होता है। अगर ये थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन्स है उसका स्राव अगर किसी बालक के बॉडी में कम हो रहा तो उसके जो मानसिक विकास है या उसका शारीरिक विकास है वो इतने बेहतर तरीके से नहीं होगा। तो ये ग्लैंड्स भी काफ़ी एक तरह से कारक हैं विकास को प्रभावित करने के लिए। अगला पॉइंट है शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश। स्वच्छ वायु एवं अच्छे वातावरण में रहने वाले बालकों का विकास उन बालकों की अपेक्षा अच्छा होता है जो गंदी बस्तियों में रहते हैं। वही सेम चीज़ बात होगी कि अगर आप क्या होता है अच्छे वातावरण में रहते हो, शुद्ध वायु में रहते हो, तो आपका जो विकास है वो काफ़ी अच्छे से होगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ें आपको प्रॉपर नहीं मिल रही हैं या आप अच्छे इसमें नहीं रह रहे हो तो वो भी आपके शारीरिक विकास या मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो ये भी एक तरह से कारक है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।